जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर। आप क्या करना, डिग्री ऑफ कार्बन को शुरू से लेकर अंत तक देखना। डिग्री ऑफ कार्बन आपके दिमाग में पूरा का पूरा छप जाने वाला है, ठीक है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिग्री ऑफ कार्बन का वीडियो कहीं से देखने की कोई जरूरत है नहीं। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन याद रखना भाई, डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है ना, डिग्री ऑफ कार्बन। तो याद रखना डिग्री ऑफ जो कार्बन होता है, डिग्री ऑफ कार्बन मेरे पास कार्बन की डिग्री जो है वो कितने तरह का होता है आपका। एक होता है आपका प्राइमरी कार्बन, क्या होता है आपका एक प्राइमरी कार्बन। एक होता है क्या होता है आपका एक सेकेंडरी कार्बन। एक होता है एक होता है क्या आपका टर्शियरी कार्बन। और एक होता है आपका क्या क्वाटरनरी कार्बन। और एक होता है आपका क्या सुपर कार्बन। क्या होता है एक आपका सुपर कार्बन, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ क्या है आपका कार्बन है, ये आपका क्या है सब डिग्री ऑफ कार्बन है। डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर अगर बात करोगे आप, ध्यान देना आप, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर अगर बात करोगे तो ये सारा क्या तुम्हारा डिग्री ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, और इसको बोलते हैं हम लोग सुपर कार्बन, ठीक है। आप अगर बात करोगे कि सर ये देखेंगे कैसे हम लोग, देखो ठीक है। यहाँ पे एक आपका यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं, देखो। आप किसकी बात करोगे, अगर बात करोगे डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर, देखना यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर अगर आप बात करोगे तो डिग्री ऑफ कार्बन देखो कितने टाइप के होते हैं। आपका प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। इसमें एक होता है मेरे भाई सुपर कार्बन। क्या होता है आपका इसमें एक सुपर सुपर कार्बन। सुपर कार्बन को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग, 0 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो ये है क्या मेरे पास सुपर कार्बन, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे क्या कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन और सुपर सुपर कार्बन एटम क्या होता है, ठीक है। सुपर कार्बन एटम, ठीक। ये चीज को आप समझ में आ गया आप लोग को। एक काम करो, इसको आप लोग क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। लिख लिया 1 2 3, चलो भाई हम लोग चलते हैं। अब क्या नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है इसमें कि प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है। देखो याद रखना, जब कभी भी कार्बन एटम कोई एक कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्राइमरी कार्बन एटम। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, प्राइमरी कार्बन एटम। कहने का मतलब होता है क्या कि जब कोई एक कार्बन एटम के साथ किसके द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ क्या बोलोगे, कार्बन कार्बन एटम कोई कोई एक कोई एक कोई एक कार्बन कोई एक कार्बन एटम कोई एक कार्बन एटम के साथ कोई एक कार्बन एटम के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड द्वारा सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है उसे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी कार्बन एटम कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे, आपका प्राइमरी कार्बन एटम कहेंगे। समझ में आ गया आप लोग को बात अरे वही चीज बहुत आसान है। क्या बोल रहा है कि जब आपका क्या, जब कोई एक कार्बन एटम कोई एक अन्य कार्बन एटम के साथ है ना, व्हेन वन कार्बन एटम आर कनेक्टेड विद एनी अदर कार्बन एटम विद सिंगल बॉन्ड आर नाउन एज प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है। तो चलो भाई इसका हम लोग क्या उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है। देखो जब कोई एक कार्बन एटम किसके साथ, कोई एक अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ क्या रहता है, आपका जुड़ा हुआ रहता है। तो बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है आपका, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। तो इसमें क्या रहता है आपका कार्बन, क्या रहता है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो बताओ ये वाला कार्बन एटम की अगर बात करोगे, बताओ ये वाला कार्बन एटम कितना कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका भाई, 1 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपका
1 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलोगे, ये वाला कार्बन एटम भी क्या है आपका, ये वाला कार्बन भी कोई एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है और वो भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे आपका 1 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। समझ में आ गया बात कि नहीं आया समझ में, ठीक, क्लियर है आपका। चलो हम लोग बात करेंगे आपका क्या सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होता है। सेकेंडरी कार्बन एटम आप लोग समझ जाओ है ना, हम डायरेक्ट, अगर आपको अगर लिखने का मन कर रहा है ना तो मैं बता रहा हूँ, आप लिख लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई कार्बन क्या, जब कोई कार्बन जब कोई कार्बन कोई अन्य दो कार्बन एटम के साथ, क्या, जब कोई कार्बन एटम कोई अन्य दो कार्बन एटम के साथ, अन्य दो कार्बन एटम के साथ कौन सा बॉन्ड द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। बात समझ में आ गया। तो बताओ ये वाला कार्बन की अगर बात करोगे तो बताओ ये वाला कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये आपका दूसरा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बताओ ये कार्बन एटम जब दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका 2 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। बस समझ में आ गया मेरे भाई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका 2 डिग्री कार्बन एटम। अब ये जो आपका तरीके से लिखा हुआ रहेगा ना, तो ये चीज लिखा हुआ रहेगा आपका क्या तरीके से, तो यहाँ पे अगर बोलोगे तो ये चीज क्या है आपका CH3, यहाँ ये चीज क्या बोलोगे तो ये चीज क्या हो जाएगा आपका CH, और यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा आपका CH3, और नीचे में यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH3, ठीक है मेरे भाई। तो याद रखना ये वाला कार्बन एटम के बारे में बात करोगे, ये वाला कार्बन एटम के बारे में बात करोगे, और ये वाला कार्बन एटम के बारे में अगर बात करोगे तो यहाँ ध्यान दोगे आप। देखो ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला कार्बन एटम के बारे में अगर बात करोगे तो ये वाला कार्बन एटम एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, कोई एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका प्राइमरी कार्बन एटम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन एटम। बताओ ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एटम देखो कोई एक कार्बन एटम के साथ, अगर बोलोगे सर इसके साथ भी तो जुड़ा हुआ है, अरे भाई ये वाला कार्बन एटम ये वाला कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। ये वाला कार्बन एटम की अगर बात करोगे तो ये वाला कार्बन एटम यही वाला कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका प्राइमरी कार्बन एटम। समझ में आ गया बात। ये वाला कार्बन एटम की अगर बात करोगे तो ये वाला कार्बन एटम क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन एटम भी आपका हो जाएगा क्या प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है। मगर ये वाला कार्बन एटम की अगर बात करोगे, कौन वाला, ये वाला कार्बन एटम की अगर बात करोगे तो ये वाला कार्बन एटम क्या हो जाएगा आपका, देखो ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान दो आप, समझा रहा हूं आपको, समझ जाओ, ठीक है। देखो एक ये वाला कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला से और एक ये वाला से, तो बताओ ये वाला कार्बन एटम कोई 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला से, एक ये वाला से और एक ये वाला से। तो बताओ ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे आपका 3 डिग्री कार्बन एटम। क्या बोलेंगे आपका इसको भी, इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम। तो एक बेसिक आइडिया समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, कि प्राइमरी कार्बन एटम किसको कहेंगे, जब कोई एक कार्बन एटम कोई अन्य कार्बन एटम के कोई एक ही, ठीक है, जब कोई कार्बन एटम कोई एक अन्य कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम किसको बोलेंगे, जब कोई एक कार्बन एटम कोई दो कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी कार्बन एटम। अब आपका आएगा कि आपका एक चीज तो समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद आ रहा है कि आपका टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन एटम का मतलब होता है कि जब कोई एक कार्बन एटम अन्य 3 कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे टर्शरी कार्बन एटम। जैसे क्या होता है कि जब कोई एक कार्बन एटम, जब कोई एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ, कितने कार्बन एटम के साथ, लो एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम और एक 3 कार्बन एटम हो गया। तो आप बोलोगे तो ये वाला कार्बन एटम को क्या बोलोगे, ये वाला ही कार्बन एटम को हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला ही कार्बन एटम को क्या बोलेंगे हम 3 डिग्री कार्बन एटम। बात समझ में आ गया। और बाद बाकी सब ये वाला कार्बन एटम की आप बात करो, ये वाला कार्बन एटम की आप बात करो, या आप ये वाला कार्बन एटम की बात करो, या आप ये वाला कार्बन एटम की अगर बात करो, तो ये सब कार्बन एटम को हम लोग टर्शरी कार्बन एटम नहीं कहेंगे। बोलो क्यों, इसलिए नहीं कहेंगे, देखो ये वाला कार्बन एटम की अगर बात करोगे तो ये कोई सिंगल बॉन्ड के द्वारा कोई एक कार्बन एटम से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका प्राइमरी कार्बन एटम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन एटम। ये वाला कार्बन एटम कोई एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है,
क्या है आपका, कोई एक कार्बन एटम के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका प्राइमरी कार्बन एटम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे आपका प्राइमरी कार्बन एटम। मगर ये वाला कार्बन एटम की अगर बात करोगे तो ये वाला कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम। आप बोलोगे मेरे भाई इसको 3 डिग्री कार्बन एटम क्यों बोलेंगे, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन होने के लिए कार्बन एटम को कोई 3 अन्य कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो ये वाला कार्बन एटम को देखो आप कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, अलग मान कर ले रहे हैं ना, अलग कलर, एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है और एक ये वाला बॉन्ड है। देखो ये वाला कार्बन एटम कितना बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है आपका 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हमको लग रहा है कि आपको टर्शरी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, टर्शरी का सिंपल सा मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, आप उदाहरण अगर लोगे तो देखो यहाँ का अगर ये वाला अगर उदाहरण आप देखोगे, ध्यान देना, CH3 CH3 और ये आपका क्या हो जाएगा आपका CH3। बताओ ये टर्शरी कार्बन एटम कौन होगा, तो ये वाला कार्बन एटम कितना कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ 3, 1 2 और 1 3। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे आपका, इसको ही बोलेंगे हम क्या टर्शरी कार्बन एटम। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको ही हम टर्शरी कार्बन एटम। बताओ समझ में आया आप लोग को। चलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका क्वाटरनरी कार्बन एटम क्या होता है। जिस तरह मेरे भाई टर्शरी पढ़े आप, टर्शरी में क्या पढ़े कि कोई एक कार्बन एटम कोई अन्य 3 कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक उसी तरह क्वाटरनरी, क्वाटरनरी का मतलब क्या होता है आपका 4। जब कोई कार्बन एटम कोई अन्य 4 कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका क्वाटरनरी कार्बन एटम। जैसे इसका उदाहरण अगर देखोगे तो लो ये आपका क्या है कार्बन एटम है, नहीं कार्बन नहीं है ना, ना भैया इसको कार्बन नहीं बोलेंगे, ये कार्बन एटम है और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका CH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH3। तो यहाँ क्या बोलोगे मेरे भाई, ये वाला कार्बन को आप बोलोगे टर्शरी कार्बन, क्या बोलोगे इसको आप टर्शरी कार्बन एटम। क्या बोलोगे इसको टर्शरी कार्बन एटम। क्या हुआ, सॉरी क्वाटरनरी, सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं शायद। क्या होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक है, देखो भाई ध्यान दो अपन ना, इसको क्या बोलेंगे आपका क्वाटरनरी कार्बन एटम, मिस्टेक हो ही सकता है। ठीक है, वैसे भी अभी अगर बोलोगे ना तो कितना बजे रात को वीडियो बना रहा है पता है 1:45, रात के 1:45। यहाँ पे देख सकते हो 1:46 हो गए। ठीक है, रात वाला समय है अभी भाई। ठीक है, आपको अगर पता चलेगा, अगर यहाँ पे अगर बुझाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि दिन है कि रात है। कर दें, नहीं करेंगे, बिलीव कर लो डायरेक्ट। ठीक है, अभी अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ये क्वाटरनरी समझ में आ गया। क्वाटरनरी क्या होता है कि ये कार्बन एटम क्या होता है आपका, ये कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा आपका 4 अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। समझ में आ गया ये वाला चीज, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो आपका एक आ रहा है कि आपका सुपर कार्बन एटम। क्या होता है सुपर कार्बन एटम, तो सुपर कार्बन एटम हम लोग किसको बोलेंगे, जब कार्बन एटम क्या, जब कार्बन एटम कार्बन के अलावा कोई अन्य एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सुपर कार्बन एटम या 0 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, 0 डिग्री कार्बन एटम। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जब कोई कार्बन एटम कोई अन्य एलिमेंट के साथ, कार्बन नहीं होना चाहिए, कोई अन्य एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका सुपर, क्या बोलेंगे उसको हम लोग सुपर कार्बन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग सुपर कार्बन। तो ये वाला कार्बन देखो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये वाला कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला कार्बन को हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री कार्बन एटम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग 0 डिग्री कार्बन एटम। बात समझ में आ गया। फिर से अगर उदाहरण लोगे तो आप लोग, ठीक है, आप अगर यहाँ इसका अगर उदाहरण ले रहे हो, यहाँ पे देखो जैसे आप ले लो क्या CHO, HCHO। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको अगर आप लिखोगे C डबल बॉन्ड H और यहाँ क्या लिखोगे आपका H। देखो कार्बन एटम की अगर बात करोगे तो ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कार्बन एटम कोई अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, इसको इसको हम क्या बोलेंगे आपका 0 डिग्री कार्बन एटम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग 0 डिग्री कार्बन एटम। तो बात समझ में आ गया आप लोग को।
0 डिग्री कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कार्बन एटम। क्या बोलेंगे, सुपर कार्बन एटम। तो चलो जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं तो उसका हम लोग क्या करना है, आपका सॉल्यूशन करना है। क्या बोल रहा है, फाइंड डिग्री ऑफ, क्या बोल रहा है, फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन का डिग्री बताइए। बताइए ये कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। ये वाला भी कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपका प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग प्राइमरी कार्बन। आप यहाँ पे अगर बोलोगे मेरे भाई प्राइमरी कार्बन एटम की संख्या, किसकी, प्राइमरी कार्बन एटम की संख्या कितना हो गया आपका, प्राइमरी कार्बन एटम की संख्या एक और एक कितना हो गया आपका, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन। इसमें भी डिग्री ऑफ कार्बन बताने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, है ना। ये वाला कार्बन एटम को अगर बोलोगे तो ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक और एक 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये वाला कार्बन एटम कितना डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो मेरे भाई आप बताओ कि 1 डिग्री कार्बन किसे बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन एक और एक कितना हो जाएगा आपका 2। और 2 डिग्री कार्बन किसे बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन हम लोग 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा आपका 1। और 1 डिग्री कार्बन एटम की संख्या कितना हो जाएगा, एक और एक 2। 2 डिग्री कार्बन एटम की संख्या एक ही है। ठीक है, तो ये हमको लग रहा है कि ये दोनों चीज तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत जानकारी का चीज था, है ना। थ्योरी को समझ लिए क्वेश्चन तो बना ही सकते हो आप लोग, है ना। बताओ ये वाला क्वेश्चन है, बताओ ये वाला क्वेश्चन फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन, बताइए फाइंड डिग्री बताओ। ये वाला कार्बन एटम का डिग्री कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये वाला कार्बन एटम का डिग्री कितना हो जाएगा आपका 1। ये वाला कार्बन एटम का डिग्री कितना हो जाएगा आपका 1। ये वाला कार्बन एटम का डिग्री कितना हो जाएगा आपका, देखो ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बन एटम। तो बताओ 1 डिग्री कार्बन की अगर संख्या अगर बोलोगे तो कितना है आपका, 1 2 और 1 3। और आपका 3 डिग्री कार्बन एटम की अगर संख्या अगर बोलोगे तो कितना है आपका, 1 है। बाद बाकी सब है नहीं आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि नहीं है, तो क्या है आपका 2 डिग्री कितना है 0। ठीक है, 3 डिग्री कितना है 1, क्वार्टरनरी कितना आपका 0। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन। तो बताओ इसमें डिग्री ऑफ कार्बन निकालने के लिए बोलेंगे तो बताओ ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री। ठीक है, ये सब कितना हो जाएगा आपका 1 डिग्री। मगर आप अगर इसकी अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वार्टरनरी के, क्योंकि चार चार मतलब कितना, 4 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोलोगे आप 1 डिग्री कार्बन एटम की संख्या कितना हो जाएगा आपका 4, और 1 डिग्री है ना 1 डिग्री हो जाएगा। और आप अगर बोलोगे सर 4 डिग्री कार्बन एटम की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1। तो हमको लग रहा है कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बहुत सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका बहुत सारा क्वेश्चन है। देखो आपको मैं देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग कर लेना, तो सारा चीज तो बता चुके हैं आपको। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन कर लेना आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री। देखो यहाँ पे कितना डिग्री 4 डिग्री, और यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, देखो आप अगर बात करोगे यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा आपका सुपर प्राइमरी, क्या हो जाएगा आपका सुपर प्राइमरी या सुपर डिग्री कार्बन। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, यहाँ बात करोगे 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, तब बताओ हमको लग रहा है कि डिग्री ऑफ कार्बन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वाला वीडियो को हम क्या करते हैं यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, कल तक अपलोड कर देंगे। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।